नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। आप मुझे सुन रहे हैं टीचर पर्व पॉडकास्ट्स पर। सीख कर कुछ आप तक पहुंचाता हूं और ज़्यादा सीखने के लिए। विद्यांतरिक्ष पॉजिटिव पेरेंटिंग श्रृंखला में आज हम अगले विचारों को सुनेंगे जो पॉजिटिव पेरेंटिंग पुस्तक से लिए गए हैं। अमित डागर जी द्वारा भावानुवाद की गई यह पुस्तक 3 भागों में हम सभी के लिए उपलब्ध है। आप यदि इस पुस्तक को अपने घर बुलाना चाहते हैं, आप इसे अपने पुस्तकालय का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको बस इतना सा करना है कि आप फेसबुक पर श्री अमित डागर जी से जुड़ सकते हैं और इस पुस्तक के बारे में जानकारी हासिल करके इसे अपने पास मंगवा भी सकते हैं और किसी दूसरे को सौंप भी सकते हैं। मैं जब ये कहता हूँ कि सीख कर कुछ आप तक पहुँचाता हूँ और ज़्यादा सीखने के लिए, यह विचार पिछले सत्र में, पिछली श्रृंखला में 2021 में विद्यांतरिक्ष पेरेंटिंग सीरीज में ही आया था। या यूं कहूं कि मैंने भी पेरेंटिंग को ठीक से समझना सीखना तभी शुरू किया था, तो इसीलिए अपने आप ही बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से ये बात निकल आई कि सीख कर कुछ आप तक पहुंचाता हूं और ज़्यादा सीखने के लिए। ये यात्रा विद्यांतरिक्ष पॉजिटिव पेरेंटिंग की श्रृंखला में जब दूसरी यात्रा के सत्र में आप हमसे मिल रहे हैं, तो इन 15 विचारों के साथ साथ आप अनगिनत और नए विचार अपने आप सोच भी रहे हैं। हो सकता है कि आपका मन हो कि आप वो विचार हमसे साझा करें। आप teacherparv@gmail.com teacherparv@gmail.com पर मुझे भी लिखकर भेज सकते हैं और फेसबुक पर तो आप ज़रूर श्री अमित डागर जी से जुड़ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, संवाद स्थापित कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आइए आज के 15 विचारों को, 15 कुंजियों को समेट लेते हैं अपनी पोटली में और उन्हें समझना शुरू कर देते हैं। आज की कड़ी में आज के विचार ये रहे आपके समक्ष वाणी की स्क्रीन पर, सुनने की स्क्रीन पर। अपने कान खुले रखें, कभी कभी अवसर बड़े धीमे से दस्तक देते हैं। हफ्ते में एक वक्त का खाना त्याग कर उतना पैसा किसी बेघर को दें। राष्ट्रगान गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े हों। टायर बदलना सीखें। बच्चों के साथ खेलते समय उन्हें जीतने दें। अपनी घड़ी को 5 मिनट आगे रखें। बोलें धीरे लेकिन सोचें तेजी से। यदि कोई आपको उकसाता है तो आप उसका जवाब देने से पहले दिमाग को शांत होने के लिए 1 घंटा दें। यदि कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो जवाब देने के लिए रात भर का समय लें। गुलाबों की खुशबू का आनंद लेने के लिए समय निकालें। कार में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। स्वास्थ्य और दांतों की नियमित चिकित्सा जांच करवाएं। सस्ते उपकरण न खरीदें। बच्चों के लिए पैसे बचाने के लिए अपने जीवन में कंजूसी न करें। 16 वर्ष की आयु के बाद अपने बच्चों को पार्ट टाइम नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करें। किसी वस्तु के लिए नहीं बल्कि ज्ञान और साहस के लिए प्रार्थना करें। अभी जो आपने सुना वो विद्यांतरिक्ष पॉजिटिव पेरेंटिंग श्रृंखला में पॉजिटिव पेरेंटिंग पुस्तक का एक और अंश है। आप सभी इन विचारों को अपनाते हुए ये सोच सकते हैं कि आपको कोई विचार यदि सटीक नहीं लगता है तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से लागू करने की चेष्टा न करें, उसे इग्नोर कर दें। कभी कभी आपको ये लगता होगा कि ये जो डिस्क्लेमर, ये जो उद्घोषणा हम हर एपिसोड की शुरुआत में और अंत में कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? यह हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है, हम बोलने वालों की भी, अमित डागर जी की भी लिखते हुए और आप सभी की सुनते हुए और समझते हुए और पढ़ते हुए भी, कि हम पेरेंटिंग को सामूहिक रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पर किसी भी तरह की गारंटी देकर कोई तंत्र मंत्र की बात तो नहीं कर रहे हैं। आपसे ये अनुरोध है कि पेरेंटिंग को लेकर यदि आपके भी विचार आपको लगता है कि अच्छे हैं और सटीक हैं, तो आप फेसबुक के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए उन्हें हम तक पहुँचा सकते हैं, ताकि हमारा विस्तार हो, हमारी भी समझ जो है वो और अच्छी हो जाए। आइए अगली कड़ी में एक बार फिर से मिलते हैं और हंसी खुशी साथ मिलकर पेरेंटिंग को और अच्छे से पॉजिटिव पेरेंटिंग बनाते हैं। नमस्कार।